शनिवार की दोपहर थी। बाजार में हल्की चहल पहल थी। रोजमर्रा के जीवन की धीमी सी गूंज। भवानी देवी, उनकी बेटी आर्या शर्मा, जो आज वर्दी में नहीं बल्कि मां के साथ कुछ निजी पल बिताने आई थी, वो चाहती थी कि कुछ पल मां के साथ बिताए जाए, बिना किसी रुतबे शानो शौकत के, किसी ताम झाम के। वो दोनों ही हंसते मुस्कुराते बाजार में कुछ शॉपिंग करने आई थी। आर्या ने मां से कहा, याद है वो रामाबाई जिसके यहां से फूल खरीदकर दीपावली में आप घर को सजाती थी? मां मुस्कुराकर कहती हैं, हाँ आर्या, तुझे याद है, तू धीरे धीरे फूलों को चुराकर अपने बालों में लगाती थी। वो भी क्या दिन थे। अब तो कहीं महीने गुजर गए यहां आए हुए। आज तेरी जिद की वजह से मुझे आना ही पड़ा। दोनों बातें करते करते चली आ रही थी। भवानी देवी ने धीरे से कहा, बेटा, मैं थक गई हूं, जरा बैठना चाहती हूं, पैर बहुत दुख रहे हैं। आर्या ने कहा, क्यों नहीं मां, आप आराम से बैठिए। एक दुकान के बाहर एक कुर्सी पर आर्या ने मां को बैठा दिया। तभी अचानक आर्या का फोन बज उठा। स्क्रीन पर ऑफिस अर्जेंट फ्लैश हो रहा था। वह बात करने के लिए थोड़ा किनारे हुई। फोन पर आर्या की आवाज तुरंत कड़ी डार्डक हो जाती है। हाँ रोहित, किसका एक्सीडेंट? क्या हुआ क्या है? आर्या मां को इशारा करती है कि कुछ अर्जेंट है, बस 5 मिनट। भवानी देवी सिर हिलाती है। आर्या को भनक तक नहीं थी कि ये 5 मिनट उनकी जिंदगी में क्या तबाही लाएगा। अचानक 3 पुलिसकर्मी, सब इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, कांस्टेबल सुनील और अजय मित्तल एक साथ बाजार में दाखिल हुए। चिल्लाते हुए भीड़ पर बरसने लगे। रामाबाई की टोकरी जो फूलों से भरी थी उलटती। एक औरत जो पास खड़ी थी उसके साथ बदतमीजी करने लगे। किसी को कोई हैरानी नहीं हो रही थी, क्योंकि ये तो कभी भी यहां आते और गुंडागर्दी करते रहते थे। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो विरोध कर सके। बच्चे अपने माता पिता के साथ लिपटने लगे। कोई रो रहा था तो कोई डर के मारे कांप रहा था। इतने में विक्रम सिंह ने गुस्से से भवानी देवी की तरफ देखा और उनके पास जाकर बोला, चल उठ यहां से। यहां कैसे बैठी है? यहां बैठना मना है, जगह खाली कर। भवानी देवी को पहले विश्वास नहीं हुआ कि ये मुझसे इस तरीके से बात कर रहे हैं। उन्होंने विनम्रता से आग्रह किया, बेटा, बस 5 मिनट, पैर में बहुत दर्द हो रहा था, बस इसीलिए बैठ गई। विक्रम सिंह ने तेज आवाज में कहा, एक बार समझ नहीं आता क्या? एक तो वैसे ही धंधा मंदा चल रहा है, ऊपर से ये। उसने आगे बढ़कर जरा भी न सोचते हुए भवानी देवी के कंधे को जोर से खींचकर उन्हें बेंच से लगभग उठा ही दिया। भवानी देवी दर्द से सिसक उठी और डर के मारे कांपने लगी। उसी पल एक लड़का जिसका नाम राहुल था, उसे विक्रम सिंह झटके से धक्का दिया। राहुल लड़खड़ाया और जमीन पर जा गिरा। राहुल ने उसे रोकने की कोशिश की, पर विक्रम सिंह, जिस पर किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था, वो आगे बढ़ा और बोला, वसूली का समय है, दिमाग खराब मत कर, सभी का हिसाब किताब होना है। कुछ ही क्षणों में बाजार का माहौल ऐसा हो गया मानो कि सब कुछ उजड़ गया हो। विक्रम सिंह और उसके साथी किराने की दुकान से कोल्ड ड्रिंक और नमकीन उठाकर खाने लगे। दुकानदार राम स्वरूप वहीं हाथ जोड़कर नीचे बैठ गया। विक्रम सिंह फिर से उठा और भवानी देवी को हाथ से पकड़कर धक्का देने लगा। उधर आर्या फोन पर बात कर रही थी। किसी की जिंदगी और मौत का सवाल था। हॉस्पिटल में किसी जानने वाले की जान खतरे में थी। एसडीएम आर्या ने जल्दी स्थिति को संभालते हुए फोन जैसे ही रखा, उन्होंने देखा। पहले तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया। अब तक उसे लग रहा था कि वो कुछ पुलिस वाले मां से कुछ बात कर रहे हैं। जैसे ही उन्हें समझ आया, उनकी आंखों में आग बरसने लगी। उन्होंने तेज आवाज में कहा, ये क्या हो रहा है? किस अधिकार से तुम यहां जनता का अपमान कर रहे हो? और मेरी मां है ये, क्या चल रहा है यहां? इंस्पेक्टर राजेश ने आर्या को देखा और तंज भरी मुस्कान दी। तुम कौन हो मैडम? यहां हमारी ड्यूटी चल रही है। तुम्हारे जैसी यहां रोज आती जाती रहती हैं। इतना रौब दिखाने की जरूरत नहीं है, समझी? इतने में भवानी देवी ने आर्या को देखा और कहने लगी, बेटी तू शांत हो जा, यहां कोई तेरा साथ नहीं देगा। इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है बेटा। असल में आज एक मां को अपनी बेटी की चिंता सता रही थी, जिसे उसने बहुत प्यार से पाला था, और उन्होंने कभी वर्दी के साथ उसकी गरजती आवाज कभी सुनी ही नहीं थी। आर्या ने मां का हाथ पकड़ा, उन्हें कुर्सी पर बैठाया और सीधे पुलिसकर्मियों की आंखों में देखते हुए पूरी शक्ति के साथ कहा, मैं वही हूं जो अब भी तुझे तेरी औकात बताएगी। जानना चाहते हो ना कौन हूं मैं? एसडीएम आर्या ने कहा। उन्होंने एक फोटो खींचा और कहा, यहां से तुम्हारी जिंदगी के आखिरी पल शुरू हो रहे हैं। मैं
मैं हूं आर्या शर्मा और ये मेरी माँ भवानी देवी। और आज जो तुमने किया है उसकी भरपाई तो तुम्हें करनी ही होगी। पुलिस कर्मियों के चेहरे पर पहले शिकन दिखाई दी, पर सुनील ने हंसते हुए कहा, ओह हो, मैं तो डर गया आर्या जी। अच्छा नाम है तो क्या नाम सुनकर हम डर जाएंगे मैडम? थोड़ा सलीके से बात करो। हम ही यहाँ के सिकंदर हैं। फिर तीनों हंसने लगे। उनका मजाक स्पष्ट इशारा था। तुम कौन? हम तुमसे डरते हैं क्या? आर्या का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। इस तरफ भीड़ में सब लोग आपस में बात करने लगे। अरे ये लड़की कौन है? क्यों इतना बोल रही है? ना जाने ये पुलिस वाले इसके साथ क्या करेंगे? आर्या ने मां को संभाला और अफसरी आवाज में कहा, जनता का अपमान इस वर्दी का काम नहीं है। अभी इन सब से माफी मांगो। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने बेशर्मी से जवाब दिया, ओ मैडम, ज्यादा बक बक मत कर, वरना अभी वो हाल करेंगे, जिंदगी भर याद रखेगी। रही बात माफी की तो वो हम नहीं तू मांगेगी। इतना कहकर उसने फिर फलों से भरी टोकरी को लात मारी और सारे फल बिखर गए। फल बेचने वाले रामू काका की आंखों में आंसू आ गए। आर्या का संयम टूट गया। उन्होंने तुरंत फोन निकाला। पहले एएसपी अनिल वर्मा को, फिर सीधे कंट्रोल रूम को कॉल किया। आर्या, फोन में अब आवाज एक आदेश बन चुकी थी। एसपी अनिल वर्मा को तत्काल बताइए। एसडीएम आर्या शर्मा मौके पर हैं। यहां विक्रम सिंह और उसके साथी, जो कि सागर बाकी बाजार में जनता के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। यह सत्ता का दुरुपयोग है। टीम को तुरंत भेजो और इन्हें अभी सस्पेंड करो। मैं अब इन्हें और बर्दाश्त नहीं करूंगी। भीड़ में बातें होने लगी। आखिर ये कौन है? कहां से आई है? आज से पहले उन्हें कभी देखा नहीं। तभी दूर से सायरन की एक गूंज आई। गाड़ियों ने पूरे बाजार को घेर लिया। आवाज सुनते ही सब सुन्न पड़ गए। कुछ ही मिनटों में एसपी अनिल वर्मा अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा। उनकी वर्दी की गंभीरता और तेज ने माहौल को तुरंत बदल दिया। सभी की निगाहें एसडीएम आर्या पर टिक गईं। विक्रम सिंह का घमंड अब डर में बदल चुका था। विक्रम और सुनील मित्तल कांपने लगे और अनिल वर्मा से माफी की गुहार लगाने लगे। एसपी अनिल वर्मा ने गुस्से से उनकी ओर कहा, मैडम का सख्त आदेश है, तुम सबको सस्पेंड किया जाएगा। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने हकलाकर खुद को बचाना चाहा। साहब, हम तो बस व्यवस्था। एसपी अनिल ने उन्हें रोका। व्यवस्था नहीं, दुर्व्यवहार हुआ है। इन तीनों, विक्रम, सुनील, अजय को तत्काल हिरासत में लीजिए। तीनों इंस्पेक्टरों के खिलाफ गहन जांच के आदेश जारी किए जाते हैं। तीनों एसडी आर्या के पांव पकड़ गिड़गिड़ाने लगे। मैडम, बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें पता होता तो ऐसा नहीं करते। एसडी आर्या ने तेज आवाज में कहा, अच्छा मैं एसडीएम हूं। ये पता होता तो तुम मेरी मां के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते और इन लोगों के साथ तुम कुछ भी कर सकते। कितनी मेहनत मजदूरी करके ये अपना घर चलाते हैं। तुम्हें इनकी रक्षा करने का अवसर मिला है, लेकिन तुम इन्हीं की भक्षक बन गए हो। सब इंस्पेक्टर विक्रम, सुनील और अजय, तीनों की नजरें शर्म से झुक गईं। तीनों को हिरासत में ले लिया गया। भीड़ में भी अब साहस आ गया। लोगों ने खुलकर अपने बयान दिए। आर्या ने शांत होकर मां का हाथ पकड़ा। भवानी देवी की आंखों में आंसू थे, पर ये डर के नहीं, बल्कि गर्व और राहत के थे। भवानी देवी ने अपनी बेटी के हाथ को कसकर पकड़ा। बेटी, मैं डर गई थी, पर अब और नहीं। मुझे गर्व है कि आर्या मेरी बेटी है। ये सुनते ही सभी लोगों के चेहरे, जो अभी तक थके हारे थे, एक तेज के साथ खिल उठे। हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी ही होगी। एसडीएम आर्या ने मां की ओर देखा और मुस्कुराई। तभी वो दोनों आगे की ओर बढ़ गई। आर्या ने मां को देखा, एक हल्की मुस्कान के साथ। मां, आपकी इज्जत, वह इस जिले के हर नागरिक की इज्जत है। मैं कभी किसी के साथ ऐसा अन्याय सहन नहीं होने दूंगी। कुछ महीने बाद आर्या के ऑफिस का नेम प्लेट बदल चुका था। अब उस पर लिखा था, जिला मजिस्ट्रेट आर्या शर्मा। आर्या अपनी कुर्सी पर बैठी, खिड़की से बाहर देखते हुए एक गहरी और अर्थपूर्ण बात कहती हैं, मैंने एसडीएम के रूप में न्याय की नींव रखी, पर जब जिम्मेदारी बड़ी हुई तो मैंने डीएम बनकर पूरे जिले की आवाज बनने की ठानी। वर्दी किसी को बड़ा नहीं बनाती, असली ताकत तो इंसानियत में है। एलर्ट डाल्ज।